हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा ईपीएफओ के थ्रू जो ये न्यूज़ निकल के आई है, अब और नहीं मिलेगी हाई पेंशन। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन धारकों के लिए जारी किया नया सर्कुलर, पेंशन की होगी समीक्षा। अब और आगे को हाई पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस बारे में ईपीएफओ के द्वारा उच्च पेंशन धारकों को ये एक न्यूज़ दी गई है, जिसके द्वारा उनको बताया गया है कि जो भी ईपीएफओ के एक नए सर्कुलर जारी किया है, जिसमें 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों की पेंशन की समीक्षा और कमी की जाएगी। जो ईपीएफओ जो सर्कुलर तैयार किया गया था वो 1 सितंबर 2014 से 1 सितंबर 2014 से पहले, उससे बिफोर पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों को ही समीक्षा की में कमी दिखाई गई। उससे पहले जो आपने ये विकल्प चुना था जब ऑनलाइन के माध्यम से आया था, यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आदेश अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसके द्वारा ही इसका पालन किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसका असर उन सेवानिवृत्त सदस्यों पर पड़ेगा जो उच्च पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस सर्कुलर के अनुसार उन सदस्यों की पेंशन की समीक्षा की जाएगी जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें उच्च पेंशन मिल रही है। जिनने 1 सितंबर 2000 से पहले का ऑप्शन जो चुना था, उनको ही ये उच्च पेंशन मिल रही है। ईपीएफओ का यह कदम सिर्फ पेंशन कम करने या सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य इन सदस्यों को दी गई उच्च पेंशन को वापस लेना भी है। जो पेंशन इनको दी गई है वो वापस भी लेना है, और ये क्यों लेना है इस बारे में बात करते हैं। सर्कुलर की प्रमुख बातें, सर्कुलर जो इन्होंने जारी किया था उसकी जो प्रमुख बातें हैं, ईपीएफओ ने 25 जनवरी 2023 को 25 जनवरी 2023 को जारी एक विज्ञप्ति में कहा, यदि कोई कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाता है हुआ था और उसे पैरा 11 ब्रैकेट में 3 के तहत कोई विकल्प नहीं चुना था जब वो रिटायर हुआ था, और उसके पैरा 11 में जो आया था उसमें कोई विकल्प इन्होंने चुना नहीं, लेकिन उसे उच्च वेतन पर पेंशन दी गई है और उसको पेंशन उच्च मिली है, हाइजर पेंशन उसको मिली है। तो उसके मामलों को फिर से जांच की जाएगी। अब वो जो पेंशन मिल रही है, और जो उसमें उसने विकल्प नहीं चुना था और उसमें उच्च पेंशन दी गई है, उस मामले में फिर से जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा, उसमें एक जांच बैठेगी और सुनिश्चित किया कि जनवरी 2023 से ऐसे कर्मचारियों को उच्च पेंशन नहीं दी जाए। जनवरी 2023 से ऐसे कर्मचारी को उच्च पेंशन नहीं जाए जो 5,000 रुपये 5,000 एंड 6,500 6,050 की अधिकतम सीमा तक वेतन को पेंशन के रूप में बहाल किया जा सकता है। मतलब ये जो उनको दी गई थी उनको अब यह रूप से बहाल किया जा सकता है। अब ये या इनकी जो 5,000 से लेके 6,500 तक के जो रुपये थे, अधिकतम सीमा जो थी वेतन की, वो अब पर उसमें रोक लगा सकते हैं। नोटिस और समीक्षा प्रक्रिया, संबंधित विभाग मंडल अपना मामला साबित करने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। संबंधित जो भी विभाग मंडल को अपना मामला, जो विभाग जो इसके तहकीकात कर रहा है उसको भी अपना मामला साबित करने के लिए नोटिस भेजेगा। पेंशन विभागों को अग्रिम सूचना भी दी जाएगी ताकि 1 सितंबर 2000 पैरा 11 ब्रैकेट में 3 के तहत अपनी पेंशन पात्र को साबित कर सके। मतलब कि कहने का मतलब है कि उनको जो हाइजर पेंशन मिल रही है वो मिलनी चाहिए, इस बारे में उनको एक तरह की सूचना दी जाएगी। वो अपनी पेंशन पात्र को साबित कर सकेंगे कि हमको ये हाइजर पेंशन हम इसके लिए अवेलेबल हैं। और चरणबद्ध और प्रेरक के तरीके से संशोधन, ईपीएफओ ने इस चरणबद्ध और प्रेरक तरीके से लागू करने का इरादा रखता है। ईपीएफओ ने कहा, सभी मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर की जानी चाहिए। यदि किसी मामले में पेंशन को गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया है तो ऐसी पेंशन को तत्काल रोक दिया जाएगा, और जिस 5,000 से 6,000 रुपये तक की जो सीमा तहत पेंशन को बहाल की जाएगी। कह रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच करने का आधार पर फैसला जारी करेगा तो इस मामले में जो पेंशन गलत तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, जो पेंशन को मिली है उनको वो बंद रोक सकते हैं, जिनको लोगों का हाइजर पेंशन जिसने पैरा 11 का नहीं भरा है करके। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान कदम की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय
के फैसले के खंडनों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022, 4 नवंबर 2022 को विशेष याचिका संख्या 8658-8659/2019 के मामले में निर्णय जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, जो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने कोई विकल्प नहीं चुना, वे उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब है, जब ये विकल्प चुनने को आया था, पेंशन जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जब वो 1 सितंबर 2010 से पहले, तो इनने कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आया था उच्च पेंशन 11 फॉर्म, उच्च जो विकल्प आया था 11 ब्रैकेट में 3 जो वाला जो ये आया था पेंशन के लिए, इन लोगों ने वो विकल्प नहीं चुना। अगर वो नहीं चुनने के कारण अब उनकी जो उच्च पेंशन की पात्र अब वो नहीं होंगे। अगर वो पेंशन वो चुनते तो उन्हें वो पात्रता दी जाती, लेकिन अब जो उच्च पेंशन की जो पात्रता है वो अब नहीं में होगी उनको। उच्च पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों की समीक्षा, जो ये प्राप्त करेंगे उसके लिए समीक्षा की गई है। ईपीएफओ ने कहा कि ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी जहां किसी न्यायालय के फैसले के कारण उच्च पेंशन दी जा रही है। ऐसे मामलों में 5,000 रुपये से 6,500 रुपये तक की अधिकतम वेतन सीमा तक पेंशन रोकने या बहाल करने के लिए पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। कहने का मतलब है, वही एक में है, ईपीएफओ ने भी इस मामले में थोड़ा सा जांच पड़ताल करने को, मामले की पहचान की जाएगी। ईपीएफओ भी इसकी जांच पड़ताल करेगा और न्यायालय को फैसले के कारण उच्च पेंशन जो दी जा रही है, ऐसे मामलों में 5 से 6,000 रुपये का अधिकतम वेतन सीमा तक पेंशन को रोकने, जो दिया था 5 से 6,000 तक जो बढ़ के आ रही है, तो वो हाइजर पेंशन आ रही है, तो उसे भी रोकने और उसको बहाल करने के लिए भी न्यायालय का आदेश का पालन करेगा। ईपीएफओ का यह कदम उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च न्यायालय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उच्च पेंशन जो प्राप्त कर रहे हैं। इस सर्कुलर के जारी होने के बाद इन कर्मचारियों को अपनी पेंशन की समीक्षा के लिए नोटिस मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए ईपीएफओ की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। कहने का मतलब है, जो इसके लिए एलिजिबल है वो तो ठीक है, वो तो अपना अपना एक इसका पात्र का एक अपना अपनी तरफ से जो उनको नोटिस प्राप्त होगा तो उनका अपना एक पक्ष रखेंगे कि हमें इस योजना के लिए हम एलिजिबल हैं और हम इसके लिए भागीदारी हैं। और दूसरा जो है, जिनको ये मिल रही है और उनने जो पैरा नहीं भरा था, 11 का जो ऑप्शन नहीं चुना था और फिर भी उनको पेंशन मिल रही है, तो उनको ये रोक सकते हैं, उनकी ये पेंशन जो करीब 5 से 6,500 रुपये तक जो हाइजर पेंशन थी उसको ये रोक सकते हैं। तो इस बारे में ये जो जानकारी दी गई है ईपीएफओ के थ्रू से, ये जो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, तो न्यायालय द्वारा जो ये सर्कुलर तैयार किया गया है, तो इस बारे में अब ये प्रोसेस शुरू करेंगे, इस बारे में अब कार्यवाही होगी। तो उस तरह से इनको अपना अपना पक्ष रखने का सबको मिलेगा और 5,000 6,000 रुपये तक जो पैरा नंबर का तहत में कोई भी विकल्प इन्होंने नहीं चुना था, तो उस बारे में इनको अपनी राय देनी पड़ेगी, जिससे कि उनके हाइजर पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और नहीं आनी चाहिए। आशा करता हूँ मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आई होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में।